हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम टारगेट क्लासेस। आई एम नीलम सिंह। आज हम लोग सीटेट पेपर फर्स्ट ईवीएस की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला पॉइंट हमारा दे रखा है, जानवरों में देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। जो हमारे जानवर होते हैं इनमें मनुष्य से ज़्यादा सुनने और सूंघने और महसूस करने की क्या होती है, शक्ति होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा बाघ हो गया, कुत्ता हो गया। ठीक है, हमारा ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन करके रखिएगा। ये सीटी में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। जब हमारी जो चींटियाँ हैं चलती हैं तो ये अपने पीछे एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती चलती हैं, जिससे क्या है, इनकी जो और साथी चींटियाँ हैं वो उस गंध को सूंघती हुई इनके पीछे पीछे आपस में क्या है, एक दूसरे को रास्ता दिखाती हुई चलती हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा दे रखा है, मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। देखिए जो मच्छर होते हैं ना, ये मनुष्य को सबसे पहली बात आप लोग नोट डाउन कीजिए, 75 फीट दूरी से पता लगा लेते हैं। कितनी? 75 फीट दूरी से मनुष्य के तलवों की गंध सूंघ कर, मतलब इन तक ये मनुष्य के पैरों की जो तलवे की गर्मी होती है उससे ये 75 फुट दूरी से ही मतलब अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यहाँ कोई व्यक्ति है। ठीक है, अब इसी में एक नेक्स्ट एक चीज़ ऐड हम लोग करते हैं, जो मच्छर होते हैं इनका जीवन काल कितना होता है। देखिए नर का होता है, जो नर मच्छर होता है इसका होता है हमारा 15 डे। कितना? 15 डे। और ये जो हमारी मादा होती है, मादा मच्छर, इसका कितना होता है? 2 मंथ। ठीक है, 2 मंथ। अब हमारे जो मच्छर होते हैं इनमें ये जो सबसे ज़्यादा हमारे जो अट्रैक्ट होते हैं किसकी तरफ होते हैं, ये हमारे अट्रैक्ट होते हैं ब्लू कलर की तरफ। किस कलर की तरफ? ब्लू कलर की तरफ। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दे रखा है, सड़कों पर कुत्तों की अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। जो कुत्ते होते हैं ये लोग क्या है, अपना एक इलाका चिन्हित कर लेते हैं। कुत्तों का इलाका बटा हुआ होता है। ये इलाका कैसे चिन्हित करते हैं? अपने मलमूत्र से। किससे? अपने मलमूत्र से। ये क्या है, जब इनके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आता है तो ये उसकी मलमूत्र की गंध सूंघ कर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये कुत्ता इनके इलाके का नहीं है। ठीक है, कुत्ते कुत्ते हो गए, बाघ हो गए, इनका क्या होता है, अपना इलाका होता है और ये अपने इलाके को मलमूत्र से चिन्हित करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से ही उसको पहचान लेता है। रेशम का कीड़ा जो होता है वो अपनी मादा की पहचान कैसे करता है? उसकी गंध से। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, पक्षियों की ज़्यादातर आंखें उनके सिर की दोनों तरफ होती हैं। पक्षी होते हैं, इनकी जो सिर के दोनों तरफ आंखें होने का मेन कारण क्या है? इनकी आंखों की पुतली का घूम ना पाना। किसका? आंखों की पुतली का घूम ना पाना। ठीक है, अच्छा, इसी में एक आप लोग पॉइंट और नोट डाउन कीजिए, पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। अब इन लोगों के क्या होता है, पक्षियों के सिर के दोनों तरफ आंखें होने के कारण क्या है, एक समय में ये दो अलग अलग चीज़ों को क्या है, आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। जब पक्षी सामने देखते हैं तो क्या है, इनकी आंखें क्या है, एक ही चीज़ पे फोकस करती हैं। इसका मेन कारण क्या है? इनकी आंखों का पुतली का ना घूम पाना। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, पक्षी की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन हिलाकर ही आसपास देखते हैं।
जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी इससे पहले पॉइंट में बताया था, पक्षी क्या होते हैं, उनकी आँखों की पुतली घूम ना पाने के कारण वो क्या है अपनी गर्दन को इधर-उधर हिला के देखते हैं, और आँखों की पुतली घूम ना पाने के कारण सिर के दोनों तरफ आँखें होती हैं, जिससे वो क्या है एक समय में 2 अलग-अलग चीज़ों को भी देख सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है हमारा, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें दूरी का एहसास होता है। पक्षी क्या है, जब किसी एक चीज पर अपनी दोनों आंखें क्या है फोकस करते हैं तो उन्हें क्या है दूरी का अंदाजा लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दे रखा है, जब अलग अलग चीजों पर ये अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का क्या है दायरा बढ़ जाता है। जब ये पक्षी एक समय में अलग अलग चीजों पर अपना ध्यान लगाते हैं तो क्या है इनको चीज क्या है उसके प्रतिबिंब से ज़्यादा बड़ी दिखाई देने लगती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा देख पाते। कितना? 4 गुना। ये मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देखने की इनमें क्या होती है क्षमता होती है। ये हमारा पॉइंट सीटेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर है आप लोग उठा के देखोगे, ये पॉइंट इस पॉइंट से क्वेश्चन आया है कि कौन से पक्षी मनुष्य से ज़्यादा 4 गुना देख सकता है। ये पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ इसे नोट डाउन करके रखिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दे रखा है, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। अब देखिए दिन में जो जागने वाले जो जानवर होते हैं वो सिर्फ कुछ कलर को ही मतलब हमारे रिकोनाइज कर पाते हैं, जबकि क्या होता है रात में जो हमारे जागने वाले जो जानवर होते हैं या पक्षी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम उल्लू की बात कर लें, इसकी उल्लू की, चमगादड़ की, तो ये क्या कौन कौन से कलर को देख सकते हैं, इनकी आंखें कौन कौन से कलर को सपोर्ट करती हैं? ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। अच्छा, यहीं आप लोग एक चीज़ और समझ लीजिए, उल्लू ही हमारा एकमात्र ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा सकता है, ठीक है। कितना? 360 डिग्री, यानी अपनी गर्दन बिल्कुल पीछे तक घुमा सकता है। और एक पक्षी और है, मैना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा पक्षी ऐसा है जो अपनी गर्दन आगे पीछे करके देखता है, तो वो है मैना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट दे रखा है, सांप के बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को वह सुन पाता है। मतलब सांप जो होते हैं इनके बाहरी कान नहीं होते, ये क्या है जमीन पे होने वाले कंपन को महसूस कर कर, कंपन को महसूस करके सुनते हैं, ठीक है। उसको ही सुन के ये अंदाजा लगाते हैं हर बात का, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दे रखा है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मुसीबत यानी शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। जो लंगूर होते हैं ये क्या है एक खास तरीके की आवाज़ निकालते हैं जब इनको कोई जंगली जानवर क्या है अपना शिकार बनाता है, या कोई शिकारी इनको जंगल में शिकार करने आता है, तो ये क्या है अपने साथियों को एक खास प्रकार की आवाज़ निकाल कर क्या करते हैं अलर्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दे रखा है, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दे रखा है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। किससे? बिजली तरंगों से। अब खतरा क्या, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा का आना, ठीक है, लहरों का ऊंचा उठना, इन सब का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दे रखा है, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली। हमारे अब हम लोग क्या है आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है। हम लोगों की लाइफ में कुछ होता है तो हम लोग क्या सोशल मीडिया से कनेक्ट हुए, सब कुछ पता कर लिया। अब जो हमारे कुछ आदिवासी लोग हैं किस साइड के, अंडमान निकोबार साइड के,
ये जो लोग जंगलों में रह रहे हैं, इन लोगों के पास ना तो ये लोग इतने एजुकेटेड हैं, ना इतनी इन लोगों के पास फैसिलिटी है कि ये फ़ोन से किसी चीज़ को पता लगाएं। तो ये क्या है, जो जंगल में जानवर रहते हैं, उनकी तरह तरह की आवाज़ जो वो निकालते हैं, उससे ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जंगल में क्या है, कुछ अनहोनी होने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दे रखा है, सन 2004 में आई सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की खास आदिवासी जाति समझ गई और उन्होंने वहाँ का इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार ये लोग सुनामी से बच गए। अंडमान में मैंने अभी बताया था आपको पहले पॉइंट में कि जो अंडमान निकोबार की तरफ आदिवासी जो जनजाति रहती है, वो क्या है, वहाँ के जो जानवर हैं उनकी आवाज़ों से वहाँ आने वाले हर खतरे को पता लगाती है। ठीक है। तो ये जो सन 2004 में, कब, सन 2004 में वहाँ एक सुनामी आई थी। तो वहाँ के जो जानवर थे वो पहले से ही तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगे, जिससे कि वहाँ के लोग क्या है, समझ गए और उन्होंने वो इलाका खाली कर दिया, जिससे काफ़ी लोगों की जानें क्या है, बच गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दे रखा है, डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती। जो हमारी डॉल्फिन मछली होती है, ये भी क्या है, अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और क्या है, एक दूसरे से बात करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। साइंटिस्ट भी हमारे इस बात को मानते हैं, जिस प्रकार मनुष्य अपने बोलचाल के लिए भाषा का प्रयोग करता है, उसी प्रकार क्या है, जानवरों की भी क्या है, अपनी एक लैंग्वेज होती है। ठीक है। ये भी अपनी भाषा में बात करते हैं, इनकी भी एक भाषा होती है। ठीक है। जिससे क्या है, ये अपने पास आने वाले खतरे या कोई भी चेतावनी देना है, ये सब क्या है, आपस में एक दूसरे को क्या है, अलर्ट करते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, जैसे कि छिपकली खास मौसम में, जैसे ठंड का मौसम आता है, आपने देखा होगा, चींटियाँ हो गई, चींटियाँ हो गई, और हमारी छिपकली हो गई, क्या, छिपकली हो गई। ये आप लोगों ने देखा होगा, घर में बहुत कम दिखाई देती है। इसका मेन कारण क्या है, ये जानवर होते हैं, ये खास प्रकार के सीज़न में, ये ठंडों का जो मौसम होता है, तो ये लोग क्या है, उसमें आराम के लिए चले जाते हैं। और गर्मियों में आपने देखा होगा, घर में काफ़ी चींटियाँ, काफ़ी, आपको कहना चाहिए, छिपकलियाँ मिल जाएंगी। इसी प्रकार हमारे कई जानवर, कई जीव जंतु ऐसे हैं जो क्या है, सीजन के हिसाब से क्या है, अपने को रेस्ट देते हैं और सीजन चेंज होते ही क्या है, बाहर निकल आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, स्लॉथ। भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। मतलब स्लॉथ एक प्रकार का जानवर होता है, ठीक है, जो कि दिखने में तो भालू की तरह होता है, पर क्या होता है, भालू नहीं होता है एक्चुअल में वो। ठीक है। इसी के बारे में, स्लॉथ के बारे में नेक्स्ट पॉइंट है, दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती में सोते हैं। कितना, 17 घंटे, यानी इतना आलसी जानवर होता है, सबसे ज्यादा आलसी जानवर होता है स्लॉथ। ठीक है। कितना सोता है, 17 घंटे। ठीक है। और वो भी उल्टा लटक के पेड़ पे, यानी पैर डाली से लटका लिए और सिर नीचे की जमीन की ओर कर लिया। ठीक है। तो ये स्लॉथ बहुत ज़्यादा आलसी जानवर होता है। इससे रिलेटेड सी टेट में हमारे लास्ट ईयर को पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा, काफ़ी इन पॉइंटों से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते। खुद अंदाज़ा लगा लीजिए आप लोग, कितना आलसी होता है, एक बार शौच के लिए क्या आता है, सप्ते में पेड़ से नीचे उतर के आता है। ठीक है। और पेड़ से नीचे उतर के आता है, और इसी के बारे में नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर ये पलते हैं। मतलब इतना आलसी होता है, अपना खाना खाने के लिए भी क्या है, दूसरे पेड़ों पे नहीं जाता है, जिस पेड़ पे रहता है उसी के क्या है, पत्ते खाता है। और इनका जीवन काल कितना होता है, 40 वर्ष। स्लॉथ का जो जीवन काल होता है, ये 40 वर्ष तक जीते हैं। ठीक है। और ये अपने जीवन में 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। मतलब पूरे जीवन काल में ये कितने पेड़ों की पत्ती खा लेते हैं, 8 पेड़ की। ठीक है। कितने, 8 पेड़ की, यानी 8 पेड़ की पूरी पत्तियां खा लेते हैं। 40 वर्ष इनका जीवन काल होता है। सप्ते में एक बार सोच को पेड़ से नीचे आते हैं, 17 घंटे लटक के उल्टा क्या है, सोते हैं। सबसे ज़्यादा आलसी, जिसे हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा आलसी कौन होता है, स्लॉथ होता है। ठीक है। ठीक।
आई होप आप सभी लोगों को मेरी आज ये ईवीएस की क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।